बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप जी। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ी घर में जी। इतने ठंडे मौसम में पूड़ियाँ ना बने घर में, ये कैसे हो सकता है। सुबह का नाश्ता हलवा पूड़ी का बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत मज़ा आता है खाने में। गर्मा गर्म पूड़ियाँ घर में बनाएं बहुत कम बजट में जी। एक पाव मैदे से हमने 13 से 14 पूड़ियाँ बनाई हैं घर में, बड़ी इजी सी। एक पाव मैदा ले लिया है, इसके साथ मैंने एक कप भर के नहीं लिया, थोड़ा कम फाइन आटा जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो ले लिया है। इसके साथ 2 चम्मच मैं इसमें घी ऐड करूँगी जी। आजकल जैसे सर्दी और घी जम जाता है तो आप थोड़ा सा इसे हीट पे थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि ये आटे में एब्जॉर्ब हो जाए। और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है जी। 2 चम्मच घी से ज़्यादा हम इसमें घी नहीं डालेंगे वरना हमारी पूरी खराब हो जाएगी। बड़े आराम से आसानी से इसे मिक्स करेंगे। हाथों के पोरों की मदद से हम इसको ऐसे दबा के तो घी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। तो जब अच्छी तरह से घी आटा मिल जाए इसमें मैं पानी ऐड करके सिंपल जैसे आटा गूंथते हैं अच्छा। ये पानी हल्का सा नीम गर्म है, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सर्दी है तो वो पानी ठंडा हो जाता है तो रूम टेम्परेचर का पानी कर लें आप इसे, लाइट सा। तो इससे ये होगा कि आटा जल्दी से विसम जाएगा हमारा मैदा और बहुत प्यारी और नरम पूड़ियाँ बनेंगी। तो सर्दी में यानी कि लाइट सा कर लें, अदरवाइज़ इसे सिंपल पानी के साथ आप गूंदें, कोई मसला नहीं है। सिंपल इसे घर के जैसे हम आटा गूंदते हैं अच्छी तरह से, बस उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह हमने आटा इससे गूंद लेना है। आटा गूंद के हम इसको अच्छी तरह से, ये जब हमारा आटा गूंद जाए तो हम इसे रेस्ट दे देंगे जी। रेस्ट हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम हलवा तैयार कर लेते हैं। घी गर्म होते ही हम इसमें सूजी डाल देनी है। ये पूड़ियों के लिए हलवा ऐसे ही बनाया जाता है, बस हल्की सी जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी सूजी में तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जी। उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते क्योंकि हलवा पूड़ी के साथ जो हलवा होता है वो वाइट सा ही होता है, बल्कि उसमें कलर भी हम इसमें ऐड करेंगे, लाइट सा येलो होता है, अच्छा लगता है और ज़रा सॉफ्ट होता है। इसमें हम पानी ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँ। अच्छा, जब मैंने चीनी ऐड की तो इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग भी ऐड कर लिया। ये 1 चम्मच तिल है, ये ऑप्शनल है कि आप तिल डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू लाइक इट, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास पड़े होते हैं घर में तो मैं हलवा वगैरह में डालती हूँ, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं तो इसलिए मैं इसमें डाल लेती हूँ। बस जी जनाब, हमारा हलवा पक के तैयार हो गया है तो मैं अब इसको उतार कर रख लूँगी। देखिए पक के कितना प्यारा लग रहा है। तिल वाइट अच्छे लग रहे हैं इसमें। अच्छा, अब हम पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लिया है और जो मेरा मैदा है मैंने इसको अच्छी तरह से, अच्छा इसके 2 रोल बनाऊंगी मैं और ना नाइफ के साथ इसके ना पेड़े कटिंग कर लूँ। जब हम कटिंग करके इक्वल पेड़े बनाते हैं तो हमारी जो पेड़ों की मिकदार होती है वो ज़्यादा तादाद भी ज़्यादा हो जाती है और इक्वल पूड़ियाँ बनती हैं, छोटी बड़ी नहीं बनती। तो इसको मैं 2 पार्ट में कटिंग कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े कटिंग कर लूँगी जितने मुझे चाहिए। तो 1 पाव मैदे में लगभग 13-14 पूड़ियाँ इजीली तैयार हो जाती हैं।
तरह इनको सिंपल इक्वल करके तो मैं इसके पेड़े कटिंग कर लूँगी। जी, पेड़ा इतना सा कटिंग होना चाहिए कि आप अपनी हाथ की हथेली में रख के देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो दरमियाना पेड़ा हम लेंगे। पेड़ा बिल्कुल छोटा नहीं है, ये देखें। यानी मैंने बताया कि मैंने एक पाव आपके सामने जो आटा मैदे का गूंदा है, तो इसमें मैंने 13 पूड़ियाँ मैंने इसमें इजीली बना ली हैं। तो आप इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे तो आपको मेजर भी नहीं करना पड़ेगा कितना है कितना नहीं, लेकिन हाथ से हम औरतों को अंदाज़ा हो जाता है कि इक्वल पेड़े हो गए हैं। इस तरह सारे पेड़ों को ना अच्छी तरह पेड़े बना के मैं रख लूँगी और हल्का सा इस पर ना घी हाथ की मदद से लाइट सा लगा दूँगी, ताकि ऊपर जो खुश्की आटे के ऊपर ना परत से जम जाती है ना, वो ना हो। लाइट सा इसमें मैं घी लगा लूँगी ऊपर, जब मैं सारे पेड़े तैयार करके रख लूँगी। ये ले जनाब। अब इन पेड़ों को मैं टिक्कियाँ बना के ना, छोटी छोटी टिक्कियाँ बेल के तो मैं रखती जाऊँगी। तो इनसे ये फ़ायदा होता है कि जब हम इन्हें इस तरह टिक्कियाँ बना के पेड़े की रख लेते हैं, तो इजीली जब हम पकड़ के छांटते हैं तो इजीली हमारी पूड़ी छट भी जाती है और बड़ी प्यारी इक्वल छटती है। यानी कि कहीं से बारीक और कहीं से मोटी ऐसा नहीं होता, बड़ी प्यारी पूड़ी बनती है फिर हमारी। इस तरह मैंने तमाम पेड़ों को अच्छी तरह से बेल के टिक्कियाँ सी बना के तो मैंने परात में इकट्ठी साइड पे लगा ली हैं। फिर ये भी नहीं होता, क्योंकि घी हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए होता है पूड़ियाँ बनाते वक्त, तो फिर एक बंदा बेले फिर एक दूसरा बनाए, ऐसा नहीं होता। फिर अकेला बंदा भी इजीली पूड़ियाँ बना लेता है। तो ये ले जनाब, घी में बस आपने डालनी है, ये आपकी इकट्ठी हो जाए पूड़ी, कोई मसला नहीं। बस आपने दबाना है उसको और थोड़ा सा हिलाना है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी सी कितनी प्यारी सी पूड़ी फूल गई है सारी, माशाल्लाह। ले जनाब, आपकी पूड़ियाँ माशाल्लाह फूली सी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसी तरह ही तमाम की तमाम पूड़ियाँ मैंने बना लेनी है। देखा कितनी प्यारी, ये देखा कितनी प्यारी फूली है माशाल्लाह, बहुत प्यारी फूली है। नीचे से भी देखें, ये देखें आप ऊपर से भी बड़ी प्यारी फूली सी पूड़ी है और बड़ी सॉफ्ट है। ये अकड़ेगी भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी। तो बहुत मज़ेदार सॉफ्ट पूड़ी है और पूरी फूली सी। इसी तरह मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं। ये जनाब, ये लास्ट पूड़ी मैंने नमकीन पे रखी है, नीचे मैंने कागज़ रखा है, उसके ऊपर नमकीन रख दिया। ये देखें जनाब, तमाम की तमाम पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। अच्छा, इसको मैं एक को तह लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, वो गर्म है, मैंने इसको इसलिए नहीं पकड़ा, ठंडी पूड़ी मैंने पकड़ी है। ये देखें देखिए किस तरह, एक तरह जैसे रुमाल की तरह एक हो जाती है ना, बिल्कुल बंद, टूटती भी नहीं है। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट पूड़ी है और बिल्कुल इतनी हल्की सी है जैसे हवा में हो। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त पूड़ी बनती है और हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जी। तो अगर आपने चनों की रेसिपी भी लेनी है, आलू और चने भी मैंने इसके साथ बनाए थे, तो अगर आपने आलू और चने की रेसिपी भी लेनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख के। तो मैं आपको ये भी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो ये रेसिपी थोड़ी लंबी थी तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आलू और चने की रेसिपी जो पूड़ी के साथ खाए जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जब भी आप देखते हैं तो लाजमी पूड़ी देखा करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चने हैं जो घर में बहुत इजीली बन जाते हैं और गर्मा गर्म पूड़ियाँ सर्दियों में खाएं, मज़ा उठाएं। और इतना ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलवा, इसके ऊपर मैंने बादाम की गार्निश कर ली है। तो ये ऑप्शनली है, आप करें या ना करें। चने हैं, आलू चने मैंने ये बनाए हुए हैं पूड़ियों वाले। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।